दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। एक बार फिर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में कैंपेन करने के लिए जमीनी स्तर पर उतर चुका है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। फर्स्ट फेज में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो कैंपेन किया था बीजेपी के लिए, उसके रिजल्ट्स कुछ भी सामने नहीं आए। इसलिए सेकंड फेज में फिर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड मार कर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनावी कैंपेन करना शुरू कर दिया है। बिना किसी देरी के आपके सामने इस खबर को रखना चाहूंगा, जिस खबर को देखकर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आखिरकार नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह इस टाइम पर हार को देखकर कितने ज्यादा बौखला चुके हैं। अपनी स्क्रीन पर देखिए, एनडीटीवी के माध्यम से समाजवादी पार्टी के जो पुष्पराज जैन हैं, जिनको लेकर के ये वही पुष्पराज जैन है जिनको लेकर के नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ एक फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे। जिस टाइम पर आपको याद दिलाना चाहूंगा, जिस टाइम पर पीयूष जैन के ऊपर रेड पड़ी थी और यह पता चला था कि 270 करोड़ रुपए इनके पास कैश है, इनके घर में पड़ा हुआ है, उस टाइम पर एक फेक नैरेटिव बिल्ड किया गया था कि ये जो पीयूष जैन है ये अखिलेश यादव का वही आदमी है, करीबी आदमी है, जिसने इत्र लॉन्च करने का काम किया था। बड़े लेवल पर इस फेक नैरेटिव को चलाने का काम किया गया। हुआ क्या, 2 दिन में ये फेक नैरेटिव पूरी तरीके से बर्स्ट हुआ और पता ये चला कि पीयूष जैन, जिसके घर से 277 करोड़ रुपए कैश मिले थे, वो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का ही आदमी था। साथ ही 2 दिन बाद यह भी खबर सामने आई कि डीजीजीआई जिसने रेड मारी थी, उसने पीयूष जैन को उसकी जमानत का रास्ता भी साफ कर दिया। ये कह दिया है कि इसमें से 170 करोड़ रुपए जो है वो इनकी कंपनी का टर्नओवर है, इस पे पेनल्टी दीजिए और बेल लेकर के आप जमानत लेकर के यहां से क्लीन चिट पा सकते हैं, यहां से निकल सकते हैं। इस सारे ड्रामे के बाद, इस सारे सिनेरियो के बाद, वो आदमी जिसके नाम पे कंफ्यूजन क्रिएट करा जा रहा था, आज उसके घर पे भी इनकम टैक्स का छापा मारने का काम किया। लेकिन सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, नरेंद्र मोदी से बकायदा पूछना चाहता हूं कि आखिरकार जो रेड्स पिछले फेज में मारी गई थी भारतीय जनता पार्टी की कैंपेनिंग करने के लिए आईटी सेल के द्वारा समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर पे मारी गई थी, याद है, जिसमें राजीव राय थे, जिसमें कन्नौज मैनपुरी के लोग थे, आगरा के कुछ नेता थे समाजवादी पार्टी के। आखिरकार उन रेड्स का रिजल्ट क्या निकला? सबसे पहले नरेंद्र मोदी पूरी जनता के सामने एक रैली करके, एक रैली के बीच में उस रेड के रिजल्ट को बताने का काम करें, क्योंकि उस रेड के टाइम पर भी एक नैरेटिव सेट किया गया था, एक फर्जी नैरेटिव सेट किया गया था कि सबके ऊपर रेड पड़ी है, 200 करोड़ की टैक्स चोरी हुई है और इसमें पाकिस्तान का भी हाथ बताया जा रहा है। याद है आपको, एक फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी थी। तो आज सबसे पहले नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ ये बताएं कि उस पूरी की पूरी रेड का रिजल्ट क्या था, उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। और अगर नरेंद्र मोदी कहते कि उसका कोई भी रिजल्ट नहीं था, तो यह बात क्लियरली सामने आ जाएगी कि ये रेड सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पर्पस के लिए मारी जा रही है, इनकम टैक्स को एक तोता बना करके इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन सबके बीच में अमित शाह जो है कैंपेनिंग करने के लिए पूरी तरीके से तुले हुए हैं। एक तरफ जो है इनकम टैक्स बीजेपी के लिए कैंपेनिंग करने का काम कर रहा है, सीबीआई बीजेपी के कैंपेनिंग करने का काम कर रहा है, डीजीजीआई जैसी एजेंसीज बड़ी बड़ी बीजेपी का कैंपेन करने का काम कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ नेता भी पूरी तरीके से अपना जोर, अपनी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। लेकिन अमित शाह ने अपने कल के भाषण में एक स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट में किस तरीके से उन्होंने योगी आदित्यनाथ को फंसा डाला। देखिए, फंसाते ही हैं, यही इनका काम है। ये इतने झूठ बोलते हैं कि इनको रियलाइज नहीं होता कि कभी अपने ही नेताओं को, अपने आप को ही लपेटने का काम कर रहे हैं। तो आज मैं आगे की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि क्या ऐसा स्टेटमेंट दिया जहां पर योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से फंस गए। सबसे पहले जरा देखिए कि नैरेटिव क्या सेट करने की कोशिश करी जा रही है, एक नया कैंपेन और एक नया नैरेटिव। पहले देखा कि हम मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, वो काम नहीं आया। उसके बाद देखा कि काशी, मथुरा और अयोध्या के बारे में बात करते हैं, वो भी काम नहीं आया। उसके आगे चल के एक नया और फुल ऑन इन द फेस एक ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी जा रही है, जिससे साफ पता चलता है कि ये एक डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और यूपी चुनाव को पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जरा देखिए क्या क्या स्टेटमेंट्स दिए गए, इसके बीच में आपको दिखाऊंगा योगी आदित्यनाथ को कैसे फंसाया गया। योगी राज में कोई बाहुबली नहीं दिखता, केवल बजरंग बली ही दिखाई देते हैं, अमित शाह ने बात बोला। डेफिनेटली अमित शाह जी, योगी राज में कोई बाहुबली नहीं दिखाई देता, क्योंकि सारे बाहुबली भारतीय जनता पार्टी में ही तो आ गए हैं आखिरकार। इसके बाद एक और स्टेटमेंट देते हैं, आपकी स्क्रीन पर उसको भी रखना चाहता हूं, और वो भी निहायत ही ऐसा स्टेटमेंट है जिससे एक डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है। जरा अपनी स्क्रीन पर इस स्टेटमेंट को देखिए
जहां पर अमित शाह कहते हैं कि निजाम मीन्स गवर्नेंस, बट फॉर अखिलेश यादव इट मीन्स N फॉर नसीमुद्दीन, I फॉर इमरान मसूद, Z फॉर आजम खान, M फॉर मुख्तार अंसारी। आई वॉन्ट टू आस्क यू वेदर यू वॉन्ट अखिलेश निजाम और योगी मोदीज डेवलपमेंट निजाम, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह। मुझे सारी बातें समझ में आती हैं। आप एक डिवाइड क्रिएट करने का काम कर रहे हैं, आप एक घटिया नैरेटिव सेट करने का काम कर रहे हैं, लेकिन अमित शाह जी मुझे प्लीज एक बात बताइए कि जेड से आजम खान कैसे होता है? ये आपको जिसने भी स्क्रिप्ट लिख के दी है उसने आपका पोपट बना दिया है पूरी तरीके से, अगर सही शब्दों में बताऊं। लेकिन इसके आगे अमित शाह ने वो कौन सी बात बोली जिसमें उन्होंने योगी को ही लपेट कर रख दिया? ऐसा लगता है शायद जानबूझकर ये बात बोली गई थी। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अमित शाह ने ये बात बोली मुरादाबाद में, जरा देखिए जागरण के माध्यम से। मुरादाबाद में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, अखिलेश के शासनकाल में यूपी में हुए 700 दंगे। ये बात बोल के एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश। फिर से नैरेटिव कैसे आपको दिखाना चाहूंगा। ये बात बोलने के बाद योगी आदित्यनाथ ने भी ये बात बोली और उसके बाद आज सुबह जो अखबार थे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा इंडियन एक्सप्रेस के माध्यम से किस तरीके से उसमें यही बात छापने का काम किया गया। जरा देखिए इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज की, जब मैं 6:30 बजे उठा ना, तो तभी 2 मिनट पहले इंडियन एक्सप्रेस ने ये फोटो ट्वीट करने का काम किया था और मेरी नजर इसके ऊपर पड़ गई। यही नैरेटिव जो अमित शाह ये कह रहे हैं कि बहुत कम दंगे हुए हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार में, अखिलेश के टाइम पे ज्यादा हुए थे, उसको अखबारों में कैसे डाला जा रहा है। जरा देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर, फर्क साफ है। 2017 से पहले दंगाइयों का खौफ कितना होता था, उसके बाद 2017 के बाद दंगाई जो है माफी मांग रहे हैं। सबसे पहली बात मैं इंडियन एक्सप्रेस से भी पूछना चाहता हूं कि आखिरकार पार्टीज तो झूठ बोल रही हैं, लेकिन आप इस झूठ को पब्लिश करने का काम कैसे कर रहे हैं? आप अपने आप को मीडिया कैसे कह सकते हैं? अभी बात झूठ कैसे, मैं आपको सीधा दिखाना चाहता हूं, एनसीआरबी के डेटा पे लेके जाना चाहता हूं। अमित शाह को पता था, नरेंद्र मोदी को भी पता था कि एनसीआरबी के डेटा की सच्चाई क्या है, योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में कितने दंगे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर यह बात बोली जाती है मंच से कि अखिलेश यादव के कार्यकाल में सिर्फ 700 दंगे हुए थे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को किक आउट करने की एक बड़ी स्ट्रैटेजी हो सकती है। अब देखिए जरा अपनी स्क्रीन के ऊपर दैनिक भास्कर के माध्यम से एनसीआरबी के आंकड़े हैं, इसमें दिए हुए हैं 2017 से लेकर अब तक के एनसीआरबी के आंकड़े हैं। भाजपा सरकार में कुल मामले दर्ज 3.4 लाख, उसके बाद अपहरण कितने हुए 17,500 अपहरण हुए, चोरी हुई 50,000, महिला के ऊपर अपराध हुआ 56,000, दंगे नीचे लिखा हुआ है दंगे 7,300 दंगे। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है। एनसीआरबी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट ये कहती है कि योगी आदित्यनाथ की कार्यकाल में सरकार में 7,300 दंगे हुए हैं और अखिलेश यादव की सरकार में कितने हुए थे ये तो खुद अमित शाह ने ही बताने का काम कर दिया। तो क्या अमित शाह जनता को इतना मूर्ख समझते हैं या फिर अमित शाह योगी आदित्यनाथ को ही पूरी की पूरी तरीके से लपेटने के यहां पर चक्कर में? दोनों में से एक बात तो यहां पर डेफिनेटली है। लेकिन अगर अमित शाह यहां पर लपेटने के चक्कर में नहीं है योगी आदित्यनाथ को, तो क्या जनता को इतना बड़ा मूर्ख समझा जाता है क्या? इस टाइम पर जनता के सामने इतने बड़े बड़े झूठ बोल दिए जाते हैं और इतने खुले तरीके से, इतने बेशर्मी तरीके से बोले जाते हैं। जिस टाइम पर अमित शाह मुरादाबाद में रैली कर रहे थे ना, उस टाइम पर एक और बहुत बड़ा मुद्दा वहीं पर मुरादाबाद के अंदर ही सामने आया था। मैं आपको उसको भी आपके स्क्रीन पर रखना चाहता हूं। मुरादाबाद में शाह की रैली से पहले व्यापारी का अपहरण, जहां गृह मंत्री की सभा होनी थी, वहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्कॉर्पियो में डालकर आरती को ले गए बदमाश, स्कूटी से टक्कर मारी, उठाने के बहाने किडनैपिंग कर ली। और उसके बाद अमित शाह आपको यह समझाते हैं, यूपी की जनता को यह समझाते हैं कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में कितना ज्यादा रामराज्य आ चुका है, अखिलेश यादव की सरकार कितनी ज्यादा खराब थी। देखिए मैं अखिलेश यादव की सरकार की कोई तारीफें या बचाव में नहीं उतरा यहां पे, लेकिन कम से कम आप योगी की सच्चाई तो जान लीजिए। मेरा यहां पर सिर्फ इतना ही एक मोटिव, इतना ही एक एजेंडा है। इसके अलावा आपको बताना चाहता हूं कि पूरा जो आईटी सेल है और गोदी मीडिया है वो भी इस टाइम पर फिर से एक्टिवेट हो चुका है। जो रेड आज डाली गई है उसको लेकर के सब लोगों ने धड़ाधड़ ट्वीट करने शुरू कर दिए हैं। सब लोग एक नैरेटिव सेट करने लग गए हैं। संबित पात्रा जैसे लोग ये कह रहे हैं कि इत्र के नाम पर क्या किया जा रहा था, इत्र के नाम पर काला धन इकट्ठा किया जा रहा था। सबसे पहले इनको इस बात पर जवाब देना चाहिए कि आखिरकार पीयूष जैन को बाहर का रास्ता, उसको क्लीन चिट क्यों दी जा रही है इस टाइम पर? जिस आदमी के घर में डिमोनेटाइजेशन के बाद भी 277 करोड़ कैश हो, उस आदमी को आखिरकार आप लोग बेल पे या फिर उस आदमी को आप लोग रिहाई क्यों दे रहे हैं?
ये सबसे पहला इनके ऊपर सवाल होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि ये लोग अपने ही पूरे जाल में इस टाइम पर फंस चुके हैं। इसलिए अब ये लोग जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं जिनका नाम पम्मी जैन है, उनके ऊपर छापे डाल के ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमने पहले गलती से पीयूष जैन के घर छापा डाल दिया था, अब हम सही जगह छापा डालने का काम कर रहे हैं। और देखो यहां पर छुपा हुआ है काला धन, इसके ऊपर एक फेक नैरेटिव फिर से चलाने की कोशिश करी जा रही है। होगा क्या, 4 दिन में आप लोग और मैं भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि 4 दिन में न्यूज निकल कर आएगी और पता चलेगा कि यहां से कुछ चंद हजार रुपए कैश मिला है। जितने पैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरी रेड मारने में खर्च करता होगा ना, उतने पैसे भी ये लोग रिकवर नहीं कर पाएंगे पम्मी जैन भाई साहब के घर से, या फिर किसी के भी ऐसे आदमी के जो कि समाजवादी पार्टी का या किसी भी अपोजिशन के लीडर का कोई करीबी है, कोई दोस्त है। ये बात हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी तो बेशरम है, ये तो अपनी हरकतें करेगी। इसी के साथ मैं आप लोगों के सामने ये सब चीजें रखना चाहता था, ये फैक्ट्स, खासतौर से एनसीआरबी और ये जो झूठा नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी जा रही है। योगी आदित्यनाथ के दौर में दंगे ही नहीं हुए भाई साहब, कोई अपराधी नजर नहीं आता कहीं पर। इसकी सच्चाई क्या है, एनसीआरबी के माध्यम से ये आपके सामने रखना चाहता था। अब इसको अपने पास मत रखिए, आगे लोगों से शेयर करने का काम करिए, जिससे कि यूपी का वोटर अवेयर हो और इनके झूठ को पकड़ने का काम कर सके, इनके झूठ को काउंटर करने का काम कर सके। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।